तो दोस्तों आज ठंड बहुत है, बाहर कोहरा का प्रकोप है, इसलिए हिम्मत नहीं हो पा रही कि बाहर जाकर वीडियो बनाया जाए। तो दोस्तों आज का जो विषय है वो घुसपैठ बांग्लादेशी हैं, इंट्रूडर हैं, ठीक है। ये जो अवैध रूप से भारत जैसे देश में रह रहे हैं, उसके बाद हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है। अब हमारे देश के लोगों की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता होना चाहिए। यदि आप राष्ट्रीय हित की बात करते हैं तब वो समय आ गया है। आज से तकरीबन 27 वर्ष पहले जब वाजपेयी जी की सरकार थी 1998 में, तो उन्होंने कहा था उस समय के संदर्भ में कि अवैध रूप से तकरीबन 1 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान यहाँ पर रह रहे हैं। अब सोचिए आज से 27 वर्ष पहले और आज कितना साल हो गया, तो अब से तब से कितना ज़्यादा बढ़ा होगा। किसी से ये बात छुपी नहीं है। पश्चिम बंगाल में जब आप जो नदिया ज़िला है, 24 परगना है, मालदा है, इन रास्तों से ही नहीं अपितु त्रिपुरा हुआ, मिज़ोरम, इन रास्तों से भी भारी संख्या में जो है घुसपैठ दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और हमारे जो सीमा सुरक्षा जो देश के जवान हैं वो हमेशा कहते हैं कि धीरे धीरे ये चिंता का बड़ा मुद्दा नहीं, भयानक मुद्दा बन जाएगा। और वही हो रहा है। शरीफुल इस्लाम नाम का जो शख्स अब जो है एक चिंता बढ़ा दिया। अब लोगों की आंखें खुल रही हैं कि किस प्रकार से वो एक हिंदू फर्जी आईडी बनाकर लोगों के घरों में। अब सोचिए हमारे देश के लोगों को काम नहीं मिल रहा और हाउस कीपिंग में मुंबई में गलत पहचान से जो है वो काम पाने में किस प्रकार से सफल रहा। यहाँ पर नाकामी किसकी है? हमारी ही, आपकी है। हम क्यों सही तरीके से पहचान नहीं करते हैं? जब किसी के ऊपर संदेह हो तो जाके आप कंप्लेन करिए, स्थानीय जो है चौकी को सूचित करिए। ये हम आप सबकी जिम्मेदारी है, अन्यथा भुक्तभोगी होंगे, ऐसे ही मारे जाएंगे। सोचिए हमारे देश के लोग, हमारे जो बॉलीवुड हो चाहे समस्त इंडस्ट्री हो जो भारत जैसे देश से ताल्लुकात है, मतलब अब सोचिए हम लोग उनको कितनी प्राथमिकता देते हैं, उनको हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग गौरव समझते हैं। और ये लोग क्या किए, उनके घर में चोरी के उद्देश्य से जाते हैं और इतने बड़े अभिनेता के ऊपर हमला करता है। भाई सफल इसलिए रहा क्योंकि लोग बता रहे हैं कि जो शरीफुल इस्लाम था वो बांग्लादेश में राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी था, एथलीट था, कुश्ती करता था। तो हालांकि इन बातों को आज नहीं किया जाएगा, वो क्या था क्या नहीं था, पर ये चीज़ गंभीर मुद्दा है कि वो घुसपैठिया है। और ऐसे तमाम घुसपैठिए हैं जो लोगों के घर में रहकर हाउस कीपिंग का काम कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि उन्हें चिन्हित करने का, उन्हें अपने देश भेजने का। ठीक है, ये कभी भी आपके साथ अमानवीयता कर सकते हैं, कुछ किसी भी स्तर तक जाकर गिर सकते हैं। तो ये प्रत्येक भारतीय का अब जो है एक उद्देश्य बनना चाहिए। जिस प्रकार से मुंबई में अब एक अभियान चलाया जा रहा है कि अवैध घुसपैठिए देश के बाहर हों, उन्हें अपने देश से डिपोर्ट करो। ये मुद्दा मात्र महाराष्ट्र का जो मुंबई शहर है वहीं तक नहीं सीमित होना चाहिए, अपितु मैं तो कहता हूँ पूरे भारत में ये एक बड़ा आंदोलन बनना चाहिए। क्योंकि कुछ सरकारें हैं जो वोट बैंक की राजनीति करती हैं, उनको लगता है हमारे यहाँ का जो मुसलमान है नाराज़ हो जाएगा। अरे भैया मुसलमान काहे नाराज़ हो जाएगा? जो हमारे देश के नागरिक हैं, जो अवैध रूप से घुसपैठिए के रूप में रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के हों, वो यहाँ से जाएंगे। ठीक है, तो इस संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने वालों से आप लोग दूर रहें, सतर्क रहें। ये वोट बैंक के चक्कर में हमारे समाज, हमारी राजनीति का, हमारे देश का, हमारे देश के नौजवानों का भविष्य ख़त्म कर देंगे। भाई जब जो इतना अंदर तक घुस सकता है तो हमारे बच्चों के, हमारे नौजवानों को, नौकरियों को तो खा ही रहा है। सरकारी पदों पे भी कल को जो कमीशन होगा तो हमारी ही आपकी रोटी छीनी जाएगी। और जो सत्ता के नशे में बैठे हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा और आपका। इसीलिए
जो राजनीतिक पार्टी इनको निकालने का काम कर रही है उनको भी साहस दीजिए, उनके साथ खड़े रहिए, जन आंदोलन करिए, हुंकार भरिए, लोगों तक जाइए, ये बात बताइए, तब जाकर कुछ होगा। अगर हमारे देश का बच्चा बच्चा, किसान, नौजवान, सारे लोग इस चीज़ को जन जागरूकता से उठाएंगे तो सरकारें भी चिताएंगी, हाँ भाई अब हमारे देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि इनसे कितना बड़ा खतरा हमारे देश को हो सकता है। अब समय आ गया है कि हमको भी इन्हीं का साथ देना पड़ेगा। तब जाके एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता बना लीजिए कि राष्ट्रीय हित की यदि आप बात करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, तो समय आ गया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, इन्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।